नमस्कार दोस्तों, करियर क्लासेस के इस ऑफिशियल चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज दिनांक है 23 अक्टूबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, करंट अफेयर के जो क्वेश्चन हैं ये आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। आने वाली परीक्षाओं के लिए सभी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। आजकल सभी जो एग्ज़ाम्स हैं उनके अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी लेवल का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे एसएससी लेवल का हो, चाहे यूपीएससी लेवल का हो, सभी के अंदर करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का दीपावली का मोटिवेशनल कोड है, सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना दौलत से न खाली हो। सोने और चांदी की बरसात निराली हो, घर का कोई कोना दौलत से न खाली हो। सेहत भी रहे अच्छी, चेहरे पे लाली हो, हंसते रहे आप खुशहाली ही खुशहाली हो। और हैप्पी दिवाली, शुभ दिवाली। और दोस्तों, दिवाली की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये दिवाली 2022 के अंदर आपके अंदर और आपके जीवन के अंदर, आपके पूरे परिवार के अंदर नई खुशियाँ लेकर आए और आप स्टडी के अंदर तरक्की करो, आपको अच्छी से अच्छी जॉब मिले। तो मैं ये कामना करता हूँ इस दिवाली के अवसर पर। तो दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं आज के करंट अफेयर क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस ये हाल ही में 21 अक्टूबर को मनाया गया है। राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया गया है। और ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जिन पुलिस वाले व्यक्तियों ने अपनी ड्यूटी के लिए अपनी जान गंवाई है और उन्हीं की याद में जो है हर वर्ष 21 अक्टूबर को राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। तो अब अक्टूबर माह के अंदर जो इम्पोर्टेंट डेज बनाए गए हैं उनके बारे में। तो 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस मनाया गया, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस मनाया गया, विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया, स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया। 3 अक्टूबर को विश्व प्रायवास दिवस मनाया गया। 4 अक्टूबर को विश्व पशु दिवस मनाया गया। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया गया और विश्व मुस्कान दिवस मनाया गया। 8 अक्टूबर को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया और भारतीय वायुसेना दिवस मनाया गया। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और भारतीय विदेशी सेवा दिवस ये भी 10 अक्टूबर को मनाया गया। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। 12 अक्टूबर को विश्व गठिया दिवस मनाया गया। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया गया। 14 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ई कचरा दिवस मनाया गया। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस मनाया गया और ग्रामीण महिला अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये भी 15 अक्टूबर को मनाया गया। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया गया और राष्ट्रीय एकता दिवस ये भी 20 अक्टूबर को मनाया गया। तो ये इम्पोर्टेंट डेज ये हाल ही में अक्टूबर माह के अंदर बनाए गए हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेज आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? 1 महीने लंबे काशी और तमिल यानी तमिलनाडु संगम का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये वाराणसी के अंदर 1 महीने लंबे काशी तमिल संगम का आयोजन किया गया है। तो ये काशी और तमिलनाडु के अंदर किया गया है। तो तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के सीएम है एम के स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि।
तो अब तमिलनाडु के बारे में, तमिलनाडु राज्य सरकार ने भारत का पहला सिलेंडर लॉरीज अभियान ने अधिसूचित किया है। और पेगाट्रॉन ने चेन्नई में आईफोन का निर्माण किया। तमिलनाडु की कैबिनेट ने ऑनलाइन जुए को नियंत्रित करने की मंजूरी दी है। तमिलनाडु सरकार ने नजराइन टैंक को पक्षी अभयारण्य के रूप में सूचित किया है। तो ये नजराइन है। नजराइन टैंक को, तो नजराइन टैंक को है ये पक्षी अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया। और मछली उत्पादन के अंदर भारत में तमिलनाडु राज्य है ये प्रथम स्थान पर है। और तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिल थाई वस्तु को राज्य गीत घोषित किया है। मछली उत्पादन में तमिलनाडु राज्य प्रथम भारत के अंदर। और बात करें तो चीन देश है, विश्व के अंदर चीन है ये प्रथम स्थान पर है। तमिलनाडु को अगस्त मलाई में अपना 5वां हाथी रिजर्व मिला है। तमिलनाडु राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की। तमिलनाडु सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की। और स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग के अंदर तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है। तो ये इतनी जानकारी आपको तमिलनाडु के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हेप्सन का निधन हुआ है? तो जो रग्बी खिलाड़ी थे रियान हेप्सन, इनका निधन हुआ है। और ये ऑस्ट्रेलिया देश के रग्बी खिलाड़ी थे। तो ध्यान में रखना है कि ऑस्ट्रेलिया देश के रग्बी खिलाड़ी लियाम हेप्सन का हाल ही में निधन हुआ है। तो ये ऑस्ट्रेलिया देश के थे। तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर है एंथनी अल्बनीज। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व बॉक्सिंग विश्व चैंपियन जॉनी फेमचॉन का निधन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पिच ब्लैक अभ्यास में भारत शामिल हुआ है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया ने देहरादून में 9वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता आयोजित की। और नासा ने ऑस्ट्रेलिया के स्पेस पोर्ट से पहला रॉकेट लॉन्च किया। फातिमा पेमान ऑस्ट्रेलिया संसद के अंदर हिजाब पहनने वाली पहली मुस्लिम महिला बनी है। और ऑस्ट्रेलिया के शोधकर्ताओं द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा पौधा खोजा गया है। तो ये इतनी जानकारी ऑस्ट्रेलिया के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरुन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? हाल ही में हरुन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये शिव नाडर है। ये यानी हरुन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। उदार यानी कि दान करने वाले व्यक्ति बने हैं। और इन्होंने पिछले एक वर्ष के अंदर 1161 करोड़ रुपए जो है दान में दिए हैं। यानी 1161 करोड़ रुपए इन्होंने दान किए हैं। इसलिए ये हरुन रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो किसने भारत में अपना पहला ग्रीन डेटा सेंटर लॉन्च किया है? तो जो ग्रीन डेटा सेंटर है ये फ़ोन पे के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो भारत के अंदर पहला ग्रीन डेटा जो सेंटर है ये फ़ोन पे ने लॉन्च किया है। तो फ़ोन पे ने लॉन्च किया है। तो फ़ोन पे की स्थापना हुई थी 2015 के अंदर, 2015 के अंदर। फ़ोन पे का मुख्यालय बेंगलुरु में है। और वर्तमान के अंदर फ़ोन पे के एमडी या सीईओ समीर निगम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के आदित्य एल फर्स्ट मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं? हाल ही में इसरो के आदित्य एल फर्स्ट मिशन के प्रधान वैज्ञानिक कौन नामित हुए हैं?
तो इसरो के जो आदित्य एल मिशन के प्रधान वैज्ञानिक है ये शंकर सुब्रमण्यम को नामित किया गया है। तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। और बात करें तो इसरो की जो स्थापना है ये 1969 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है और वर्तमान के अंदर इसरो के जो चेयरमैन है ये एस सोमनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन किसे घोषित किया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के द्वारा सप्ताह का सबसे खराब दिन है ये सोमवार को घोषित किया गया है, यानी सोमवार को सबसे खराब दिन बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का जो सफल परीक्षण है ये कहाँ किया है? तो भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक सफल जो मिसाइल है इसका सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये परीक्षण है ये उड़ीसा के अंदर, भारत के राज्य यानी उड़ीसा के अंदर भारत ने अगली पीढ़ी की अग्नि बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो ये उड़ीसा के अंदर किया है। तो उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, उड़ीसा के सीएम है नवीन पटनायक और उड़ीसा के गवर्नर है गणेशी लाल। तो उड़ीसा के बारे में, उड़ीसा में हैंगिंग सोलर फेंसिंग लगाई गई। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर के अंदर है। कलिंगा स्टेडियम में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप शुरू हुआ। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम है ये शुरू किया है। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने चौतरफा रणनीति की घोषणा की। भारत के दूसरे राष्ट्रीय मॉडल वैदिक स्कूल का उद्घाटन उड़ीसा के पुरी के अंदर हुआ है। उड़ीसा के वेलर द्वीप का नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया। उड़ीसा या उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। और उड़ीसा सरकार ने संविदा जो भर्ती है इसे समाप्त किया है। और उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर सुनावेड़ा वेल्डन सेंचुरी है, कोठागढ़ वेल्डन सेंचुरी, नलवन वेल्डन सेंचुरी, देवरीगढ़, वेसिपली, गहिरमठ ये सब वेल्डन सेंचुरी है, ये उड़ीसा के अंदर है। और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है, ये भी उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। तो ये इतनी जानकारी आपको उड़ीसा के बारे में मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जियो ने जो हाई स्पीड 5G है इसके लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो इन्होंने नोकिया, जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी की है। नोकिया और नोकिया के अलावा नोकिया और इलेक्शन के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है, हाल ही में UNHRC के विशेष दूत के रूप में किसे होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? UNHRC यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो डॉक्टर के पी अश्विनी ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? तो किस IIT के द्वारा राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता गया है? तो IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है।
तो आईआईटी ने जीता है। तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आईआईटी दिल्ली में आई इवेंटिव का उद्घाटन किया। भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास ने नीलेकणी केंद्र है इसे लॉन्च किया है। और आईआईटी कानपुर ने निर्माण त्वरक कार्यक्रम शुरू किया। आईआईटी कानपुर ने अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित की। और आईआईटी मद्रास ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए रोबोट विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बुक माई शो और किस बैंक ने प्ले क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? हाल ही में बुक माई शो और किस बैंक के द्वारा प्ले क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया गया है? तो ये आरबीएल बैंक यानी बुक बैंक शो और आरबीएल बैंक के द्वारा प्ले क्रेडिट कार्ड है ये लॉन्च किया गया है। तो आरबीएल बैंक के द्वारा किया गया है। तो आरबीएल बैंक की स्थापना हुई थी 1943 1943 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई के अंदर है। और वर्तमान में आरबीएल बैंक के एमडी एवं सीईओ आर सुब्रमण्यम कुमार हैं। आर सुब्रमण्यम कुमार ये आरबीएल बैंक के एमडी एवं सीईओ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन किस देश के गृह मंत्री सुएला ब्रेवमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? हाल ही में किस देश के गृह मंत्री सुएला ब्रेवमैन ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो ब्रिटेन के गृह मंत्री थे सुएला ब्रेवमैन। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है और ये अपने पद पर मात्र 43 दिन तक रहे थे। यानी सुएला ब्रेवमैन ब्रिटेन के गृह मंत्री के रूप में 43 दिन तक पद पर रहे थे और इन्होंने हाल ही में इस्तीफा दिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3400 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को शुरू किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 3400 करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाओं की शुरुआत की है। तो जो 3400 करोड़ रुपए से अधिक जो परियोजनाओं की शुरुआत है ये उत्तराखंड राज्य के अंदर की गई है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड राज्य के अंदर 3400 करोड़ रुपए से अधिक की जो परियोजनाएं हैं इनकी शुरुआत की गई है। तो ये उत्तराखंड में की गई है। तो उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी और उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। तो उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड के ओली मिलिट्री स्टेशन में रक्षा मंत्री ने शस्त्र पूजा की है। रक्तदान अमृत महोत्सव में उत्तराखंड को दूसरा स्थान मिला है। और स्कूल स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम की जो पहल है ये उत्तराखंड ने शुरू की। और ऋषभ पंत को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। और उत्तराखंड के अंदर भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क स्थित है। यानी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये उत्तराखंड के अंदर है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और बात करें अगर इसके प्राचीन नाम की तो ध्यान में रखना कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का प्राचीन नाम हेली नेशनल पार्क है। और उत्तराखंड के अंदर फूलों की घाटी है। फूलदेई त्यौहार उत्तराखंड में मनाया जाता है। और जो हरेला पर्व है ये भी उत्तराखंड में मनाया जाता है। तो ये इतनी जानकारी आपको उत्तराखंड के बारे में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो आकाश फॉर लाइफ जो अंतरिक्ष सम्मेलन है ये देहरादून के अंदर आयोजित किया गया है। आकाश फॉर लाइफ अंतरिक्ष सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये करंट अफेयर की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना,
ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अपने इस चैनल करियर क्लासेस ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और दोस्तों अगर आपको करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कीजिए और आपको सभी जो पीडीएफ है करंट अफेयर की वो एक साथ उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।